वेलकम टू द महादेवा क्लासेस। महादेवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड का फंक्शन क्या क्या है। तो ये देख लेते हैं ब्लड का फंक्शन क्या है। सबसे पहले देखेंगे ब्लड क्या है ना। ब्लड एक क्या है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है। इसमें चार कंपोनेंट रहते हैं। पहला प्लाज्मा, दूसरा रेड ब्लड सेल, तीसरा व्हाइट ब्लड सेल और चौथा प्लेटलेट्स। अब क्या है ना, जो ब्लड का फंक्शन है, ये चारों का फंक्शन ही क्या है, ब्लड का फंक्शन है। आइए फटाफट देख लेते हैं क्या है ब्लड का फंक्शन। सबसे पहले क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, एक लिक्विड कंपोनेंट है। इसका ब्लड का एक लिक्विड कंपोनेंट है। इसमें चार बताए थे, एक है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा उसमें क्या है, एक लिक्विड है ना, लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड है। इसमें क्या क्या मिक्स हो सकता है, वाटर, शुगर, प्रोटीन, फैट एंड साल्ट। इसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब कि बॉडी में जो मिक्सचर जैसे वाटर से है ना, हमें किसी चीज, हमारे लंग्स को जरूरत है किसी चीज का है ना, हमारे लिवर को जरूरत है किसी चीज का, तो कौन पहुंचाएगा इधर से उधर, कोई कंपोनेंट को कौन पहुंचाएगा, तो है ब्लड्स। ब्लड्स के थ्रू जाएगा, मतलब कि ब्लड्स में घुल कर जाएगा। ठीक है। अ, जिसमें कि ब्लड में क्या क्या होता है, बास्ट प्रोडक्ट हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकता है, हार्मोन्स जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है, केमिकल मैसेंजर हो सकता है, और क्या, बहुत प्रोटीन्स वगैरह जो हमारे बड़े बॉडी में फ्लूइड को क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, रेड ब्लड सेल। पहला कंपोनेंट क्या था, प्लाज्मा। जिसे हम देख लें इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होगा कहीं, तो उसको भरपाई करने के लिए कौन आएगा, प्लाज्मा आएगा। अगर किसी को कमी है तो इधर से उधर करने का काम कौन कर रहा है। दूसरा क्या है, रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल का काम क्या है, जैसे कि आप जानते हैं, रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है, बिकॉज उसमें हेमोग्लोबिन होता है। अब बता है हेमोग्लोबिन का काम क्या है। हेमोग्लोबिन का काम है बस इतना ही कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करता है, दोनों को। बट एक चीज आप याद रखेंगे, जो हेमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा बाइंड करता है। एक हेमोग्लोबिन चार मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। ठीक है? तो रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। कैसे, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कहीं कमी हो रही है, मतलब कहीं कमी, क्या कमी तो होता ही है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को इधर से उधर कौन करेगा, तो कौन करेगा, ब्लड। जो ब्लड है ना, एक स्पेशलाइज प्रोटीन है, उसको कह रहे हैं क्या, हेमोग्लोबिन। मतलब क्या बोल रहा है, रेड ब्लड सेल है, एक स्पेशलाइज प्रोटीन को कैरी कर रहा है, कॉन्टेन कर रहा है, जिसे कहते हैं हेमोग्लोबिन। which cause the oxygen from the lungs to the rest body and rest body कार्बन डाइऑक्साइड से को क्या कर रहा है, लंग्स में ला रहा है। मतलब कहने का मतलब है, रेड ब्लड सेल है जो हमारे लंग से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैला रहा है। ठीक है, और सारा बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर कहाँ ला रहा है, हमारे लंग्स में, जो कि कहाँ एक्सचेंज हो रहा है वहां पर इन्वायरमेंट से। ये हो गया रेड ब्लड सेल का काम। तीसरा है व्हाइट ब्लड सेल। अब व्हाइट ब्लड सेल क्या है, ये क्या करता है, जो व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। हाँ, एक चीज और, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं, बॉडी फ्लूइड है। रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये आप जान लीजिए। व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। जैसे कि आप सुने होंगे किसी को कैंसर हो जाता है व्हाइट ब्लड सेल की वजह से, तो उसको कहते हैं ल्यूकेमिया, है ना। इसलिए व्हाइट ब्लड सेल क्या कर रहा है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। They much fewer in number red blood cell counting for about 1% of your blood। मतलब क्या कर रहा है, जितना रेड ब्लड सेल हमारे शरीर में है उतना तो हमारा व्हाइट ब्लड सेल नहीं है। बट क्या है, ये क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का। अब क्या है, व्हाइट ब्लड सेल का भी बहुत सारा कंपोनेंट है, जैसे क्या, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, स्टिनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल।
ऐसा चीज क्या है, व्हाइट ब्लड सेल का कंपोनेंट है, इसका काम अलग अलग है। व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट कर रहा है, बट कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो न्यूट्रोफिल है क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, फंगी और मतलब कि जो न्यूट्रोसाइड है किसी चीज को किल कर रहा है जो हमारे शरीर में बाहर से आ रहे हैं। ये हुआ न्यूट्रोफिल का काम। मोनोसाइड का काम क्या है, वो जो डैमेज सेल है, जैसे कि पस बन गया है ना, उसको खाने का काम कौन करेगा, उसको क्लीन करने का काम कौन करेगा। अब तो हम मार दिए, लेकिन मारने के बाद अगर उसको क्लीन भी तो करना है, तो कौन करेगा, वो करेगा हमारा मोनोसाइट। और करेगा मोनोसाइट। अब स्नोफिल, स्नोफिल क्या करेगा, वो भी पैरासाइट को मारेगा, है ना। किल पैरासाइट कैंसर सेल्स एंड इन्वॉल्व एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो फिर क्या करता, किल करेगा पैरासाइट को और कैंसर को, और क्या करेगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, अगर हमारे शरीर में कोई आ गया फॉरेन बॉडी, तो कैसे पता चलेगा हमको, तो क्या करेगा, ये एलर्जी कॉज कर देगा, मतलब दाना दाना वगैरह कुछ भी हमारे शरीर में अनहोनी टाइप का होने लगा जो हमें पता चल सके। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे वायरस से लड़ता है, ठीक है, और हमारा एंटीबॉडी बनाता है। आप पूछेगा कि एंटीबॉडी टी सेल करता है, टी आप जानते हैं टी लिम्फोसाइट होता है ना। लिम्फोसाइट दो तरह का, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, और जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी बनाता है। आपने सुना होगा एड्स में क्या करता है ना, जो एड्स का वायरस है वो क्या कर रहा है, टी लिम्फोसाइट को ही मार दे रहा है, जो ना हेल्प करेगा ना बनाएगा। ठीक, फिर है बेसनोफिल। बेसनोफिल क्या करता है, बेसोफिल का बेसोफिल भी क्या करता है, एक एलर्जी रिस्पॉन्स में काम आता है। ये था हमारा व्हाइट ब्लड सेल का काम। तीसरा है, चौथा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब अब बताइए, आप आपको जानना होगा कि प्लेटलेट्स का काम क्या है। प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करना। आपने सुना होगा जब डेंगू हो रहा है ना, तो डेंगू के पर्सन को क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स से कमी हो जाता है, अगर उसको कट जाए तो वो क्या होगा, उसका खून रुकेगा ही नहीं, ठीक है, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब क्या, जो प्लेटलेट्स हमारा ब्लड क्लॉट कर रहा है, या फिर उसको क्या कर रहा है, एक जाली नुमा जैसे को होता है ना, उसको अस्थिर करके रख रहा है, वही खत्म हो जाएगा, है ना। प्रोटेक्टिव लेयर एक होता है, वही खत्म हो जाएगा, तो क्या ब्लड रुकेगा, नहीं रुकेगा। क्या बोला, ये प्लेटलेट्स है ना, हमारा ब्लड कोगुलेशन में बहुत ज्यादा काम आता है। By gathering the rest site of the injury, sticking a lining of injury blood vessels, मतलब कि यही है ना। आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लेटलेट्स काम काम करता है, हमारा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ये था ब्लड का फंक्शन। आशा है आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर समझ में आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ऐसा नहीं है कि करना ही है, ना ही भी कर सकते हैं, कोई कोई बात नहीं, आपकी मर्जी।